हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे ब्लॉग पर। तो मैं आज आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो भाई आज मैं बात करने वाला हूँ पति की हालत के बारे में। ठीक है, पति की हालत क्या हो रही है, आज इसी पे बात करने वाले हैं भाई। ठीक है, तो भाई देखो, होता यार ये है कि शादी के बाद है ना, पति की हालत है ना कुत्ते जैसी हो जाती है। ठीक है तो हंसने वाली बात नहीं भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ मैं। टॉपिक बहुत ज़रूरी है, जो तुम हंस रहे हो, तुम सोच रहे हो कि क्या बोल रहा है ये। तो भाई जो पति की हालत है ना कुत्ते जैसी हो जाएगी शादी के बाद। ठीक है, क्यों बता रहा हूँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप सुनते जाओ। पति ना दो औरतों के पीछे फंसा पड़ा है, एक है उसकी माँ और दूसरी है उसकी वाइफ। ये दो के पीछे फंसा पड़ा है, दोनों को इम्प्रेस करने के चक्कर में, दोनों को बैलेंस करने के चक्कर में उसकी ज़िंदगी निकल रही है। ठीक है, कहीं मम्मी बुरा ना मान जाए, पत्नी बुरा ना मान जाए, इन दोनों को समझाता है, और दोनों एक दूसरे की जान दुश्मन है। ये पत्नी और सास दोनों की ये केसेस मतलब 60-70% जगह पे ऐसा होता है। मैं ये नहीं कह रहा सब जगह ही सब ऐसी लड़ाई होती है आपस में, बट ये एक दूसरे को पसंद नहीं करती है। माँ सोचती है मेरे बेटे को कहीं कब्जा ना कर ले, मेरी ये क्या कहते हैं, मेरे बेटे को ना ले जाए। ठीक है, माँ सोचती है। पत्नी कहती है मैं इसकी माँ का नहीं होने दूंगी, कि इसकी माँ का होगा तो मेरा पति चला जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं कब्जा कर रहे हैं दोनों, कि मेरा बेटा मेरे पति, ये दोनों कब्जा कर रहे हैं, दोनों टेंशन देते हैं। इस दिन भर काम करके आता है आदमी, और रात भर इनकी चूतियापंथी पक्षोदी इनकी होती है। रात में टेंशन वाली बात है कि आज तेरी बीवी ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। रोज़ का ये ड्रामा चलता है। वो बंदा भैया पहले भी काम करके आ चुका है, काम करके आता है, स्ट्रेस में है ऑलरेडी, बॉस ने उसकी स्थिति करी रखी है, तुम और आके इसकी स्थिति करते हैं। ठीक, तो भाई सीधी सी बात है, इसका सोल्यूशन यार ये है कि लड़के को ना क्लियर बोलना पड़ेगा। लड़का जब तक लड़का इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा ना, सोचेगा कि इनको बुरा ना लग जाए, तो कितना भी खुश कर ले, ये भैंस की आँख, दोनों लड़ेंगे, इनका कुछ नहीं हो सकता। तो सीधा सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये दोनों को बैठा के सामने बोल दे कि मेरे को ये अगली बार से बात सुनने को ना मिले कि तुम दोनों की नहीं बन रही, मत बोलो आपस में, लेकिन मेरे सामने ड्रामेबाजी मत लेके आना। ये तुम्हारे बुद्धे रोज में बैठ के ना, जज नहीं हूँ मैं कि तुम्हारी रोज मैं जो पंचायत करूँ। सीधा क्लियर कट बोलो दोनों को। नहीं बोलोगे, ज़्यादा जज बनोगे कि मम्मी को भी बुरा लग जाए, मेरी बीवी को भी सेट करके, बीवी और मतलब मम्मी और बीवी को दोनों को प्यार से बना के रखूँ, तो प्यार इनके चक्कर में तुम ऊपर पहुँच लोगे हार्ट अटैक से। तुम्हें आ जाएगा टेंशन, तुम हार्ट के मरीज पहले बनोगे इन दोनों को बैलेंस करने चक्कर में। इन दोनों को बोल दो सही से रहना है तो बता दो, नहीं तो मैं यहाँ से घर छोड़ के चला जाऊँगा, मैं ऑफिस के पास ले लूँगा एक रेंट पे जगह, तुम दोनों ऐसी तैसी मरवाओ। क्लियर कट बोलो, इनको ज़्यादा तेल लगाने की जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूँ, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, कि हमारी पूरी ज़िंदगी ना परिवार में निकल गई है। परिवार को बनाते परिवार के लिए, और परिवार समझने को राजी नहीं है। तुम 10 चीज़ अच्छी करोगे, एक चीज़ गलत हो जाए, परिवार मुँह बना लेगा, ये तुमने ऐसा कैसा कर दिया। तो ये चीज़ है, इनके चक्कर में रहोगे ना, पर्सनल ग्रोथ होगी, ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी, कुछ नहीं आएगा, ना कुछ नया सीख पाओगे, ना घूम पाओगे। इनके घर के कलेश के चक्कर में कई सारे घर तो ऐसे बर्बाद हैं। वो लड़का जो एक्चुअल में जो लाइफ में कुछ करना चाहता है, जो कुछ बन सकता है, लेकिन इनके कलेश के चक्कर में वो उस चीज़ को कर ही नहीं पाएगा। मान लो उसे लाइफ में कोई किताबें लिखनी है, या मान लो वो जॉब के साथ साथ वो कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। ये अगर घर में कलेश होगी, तुम्हें लग रहा है बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हें लग रहा है ये घर में शांति नहीं होगी, तो घर में ये कुछ कर लेगा, ये बिजनेस कर लेगा, ये तरक्की कर लेगा। जिस घर में कलेश है उस घर में तरक्की हो सकती है, तो कैसे मतलब पॉसिबल है? ये नहीं है। इन औरतों को नहीं समझ में आता कभी भी। इन औरतों को रोज़ लड़ाई करनी है, रोज़ ड्रामे चोद रहे हैं, रोज़ भैंस की आँख। इनका तो ज़िंदगी निकल गई कि खुद की ज़िंदगी बदतर है, पत्नी की ज़िंदगी बदतर करेगी कलेश कर करके। इनके पास कोई भी लॉजिकल तर्क नहीं होता कि ये कहते हैं आके कि बेटा तू ऐसा कर, अपना जॉब करा, तो साथ में ये वाला बिजनेस के लिए भी ट्राई कर सकता है, हम तेरा सपोर्ट करेंगे। इसमें आते तुम दोनों, ये बताओ पहले तो। पत्नी और माँ के बारे में बोल रहा हूँ, आज तो सुन रहे होगे, वीडियो देख रहे होगे। तुम दोनों ने कभी ये कहा है कि बेटा तू ये कर, अब तेरे साथ खड़े हैं, बेटा तुझे कोई दिक्कत होगी, अब तेरे साथ खड़े हैं, बेटा हमारे लिए कोई शॉप खोल दे, हम उसको संभालेंगे दोनों मिलके। कभी करा है तुमने? कभी ये बताओ पहले, चीज़ करी है? अब तुम्हारी बहन जो उसी में ज़िंदगी निकल जाएगी। ये तेरी पत्नी ने ऐसा कर दिया, इसने रोटी नहीं दी मेरे को, इसने ऐसे नहीं करा, उसने मेरे कपड़े नहीं धोए, मेरे इन्हीं में लग रहे हैं ना, मेरे जो मर जाओगे जल्दी। ठीक है, कलेश करते। अबे भैया ज़िंदगी इससे बहुत बड़ी है, कहाँ जी रहे हो, कुत्तों की ज़िंदगी जी रहे हो तुम। ठीक है, तो औरतों से भाई यही कहूँगा, अपने घर में कलेश मत करो। ठीक है, पति से भी यही कहूँगा, तुम कलेश मत करो, अपनी लाइफ में जो करना चाहते हो वो करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। ठीक है, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है। इन कलेश में पढ़ोगे, इन चीज़ों पढ़ोगे, बच्चे पे फ़र्क पड़ेगा। बच्चा देखेगा कि मेरे घर में ये कलेश चल रहा है, वो क्या सीखेगा? तुम्हारी छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करता है बच्चा। तुम्हारा अगर बच्चा है ना, सोच रहे हो कि ये चूतिया है तो कुछ बोल ही नहीं पाता, ये तो क्या है, वो सब कुछ समझ रहा है। तुम्हें लग रहा होगा नहीं समझ रहा है, सबकॉन्शियसली माइंड जो होता है ना उसका, वो भैया एक्टिव है, वो सब चीज़ें कर रहा है वो। लेकिन तुम्हारे रोज़ के ड्रामे ख़त्म नहीं हो रहे, वही ड्रामे चल रहे हैं कि
बीवी ने तुम्हारी ये कर दिया। फिर बीवी को चैन कहाँ मिलता है, बीवी फिर अपने मायके जाती है, वहाँ जाकर रेस्ट लेती है 4-5 दिन 10 दिन के लिए, कह के मैं भाड़ में जा मुझे कलेश। तो भैया क्यों कलेश कर रहे हो? सास बहू के पीछे पड़ी है, बहू सास के पीछे पड़ी है, बहू कह रही है ज़्यादा फालतू बोलेगा देखेगा केस ठोक दूँगी, तो कलेश मारपीट का केस लगा दूँगी, ज़्यादा बकवास करोगे तो मैं थाने करा दूँगी। हर कोई वह जो अपने एंट में घूम रहा है। अरे भैया अपनी ईगो को लात मार के साइड करो और ज़मीन पे आओ दोनों, समझो। लड़का अगर नहीं होगा ना तो दोनों ऐसी तैसी बनाओगे। लड़का अगर चला गया ना कल को, तुम्हारे कलेश के चक्कर में लड़का ही खत्म हो गया मान लो, या स्ट्रेस में कहीं आगे सुसाइड कर लिया, फिर तुम क्या करोगे? क्या करो? घंटे का कलेश है ये, काय का कलेश है ये? भाई समझ में नहीं आ रही कलेश क्यों कर रहे हो भैंचो, तो समझ में नहीं आ रही। तुम चुगतिया हो गया भैंचो, और ज़िंदगी इतनी छोटी है उसमें कलेश बचा रखा है तुमने। दोनों ने मिल के भैंचो, दोनों ने भैंचो आदमी इस तैसी मार रखी है। ये नहीं वो नहीं है, सबसे ज़्यादा बर्बाद जो आदमी है वो घर कलेश में बर्बाद है, घर कलेश में। और ये बहन के लंड को समझने राजी नहीं है। जितने भी जो कह रहा हूँ ना मैं, घर के लोग जितने बता रहा हूँ समझते नहीं है कि भाई परिवार में सुख शांति, जो सुख शांति बना कर रहते हैं। ठीक है भाई, ज़िंदगी छोटी है, क्यों मर रहे हो इनमें बवाल में? लाइफ को एंजॉय करो। ठीक है, बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में। कलेश छोड़ोगे तब कुछ हो पाएगा ज़िंदगी में। जो गंदगी रख रखी है ना, रोज़ कलेश कर रहे हो, कलेश को निकाल के बाहर करो। एक्सेप्ट करो कि गलती कर रहे हो, एक्सेप्ट करो, सॉरी बोलो, एक दूसरे को आगे बढ़ो। नहीं, अपनी एंड में रहना ना, तभी तो ज़िंदगी झंड हुई पड़ी है तुम्हारी। ठीक है, परेशान हुए पड़े हो, तुम कितना भी खा पी लो, जितना बढ़िया मर्जी पहन लो, जितना मर्जी कहीं घूम लो, घर में कलेश बचेगा, गड्ढा कुछ नहीं आने वाला मज़ा। मतलब वही वाली बात है कि जैसे कि कहीं घूमने चले गए, घूम के आए पूरी फैमिली एंजॉय करके आए, आते ही फिर घर में कोई नए मुद्दे पे आके बहस होने लग गई, तो तुम्हारे घूमने का फ़ायदा क्या हुआ? इतना पैसा जो तुमने फूका वहाँ पे, क्या फ़ायदा हुआ उसका? हम कमाते किस लिए हैं? सुख शांति के लिए, प्यार के लिए। अगर वो चीज़ नहीं है भैंस की यहाँ, तो कर क्यों रहे हो? मैं समझ में नहीं आ रही मुझे। अरे लड़ाई झगड़े होते हैं यार घर में, हुए ठीक है, वो करो, आगे बढ़ो। बट ये तो ना उसी बात को लेकर पकड़े हुए हो, अरे तूने ऐसा कही थी, तूने ऐसा कही थी, मरो मैं जो, तो कलेश लेकर ज़िंदगी वैसे भी छोटी है। तो ये हर घर की कहानी है, मैं ये नहीं बता रहा। मैंने तो आस पड़ोस में जितने लोगों को देखा ना भाई, इतने चूतिया लोग भरे पड़े हैं। पूरा परिवार एक बहू को नहीं रख पा रहा, एक बहू परिवार के साथ नहीं रह पा रही है, उसे अलग रहना, ये सही चल रहा है आज। हर किसी को अपना अपना दिख रहा है, किसी को मतलब नहीं है, मुझे नहीं मतलब, तुम्हारे वहाँ मरे हम दोनों पति पत्नी अलग रहेंगे, मौज लेंगे, भाड़ में जाए तुम्हारे वहाँ। अपना अपना सोच रहा है हर कोई। और लड़का बेचारा माँ बाप से भी वो तो बीच की कड़ी है एक तरीके से। अगर वो माँ बाप से जुड़ा हुआ है और बीवी से जुड़ा हुआ है, समझ रहे ना, और उसको परेशान कर रखा है, उन्होंने टेंशन दे रखी है, उस बंदे को इतनी टेंशन दे रखी है। इतनी अकल नहीं है हमारे इंडिया में। औरतें इतनी बड़ी चूतियाँ हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इनको तो जितना मर्जी सुनाओ कम है, ऐसा ही बता रहा हूँ मैं। इन्हें अकल घंटा नहीं आने वाली, ज़िंदगी नहीं निकल गई पूरी, लेकिन इसकी चुगली और ना ये सब मतलब ख़त्म नहीं हो रहा है इनका। अरे भैया क्यों परेशान कर रहे हो उस बंदे को? और मैं कह रहा हूँ भाई, लड़के को मैं एडवाइस दे रहा हूँ, अगर ये परेशान कर रहे हैं तो सीधा बोलो, कल से अगर तुमने परेशान करा, मैं अपना अलग कहीं रेंट पर रूम ले लूँगा, यहाँ आने वाला नहीं हूँ। अरे यार ये तो बोलने लग गया ये। इनको टाइम देना बंद कर दो, घर मत आओ मैं जो महीने 2 महीने, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। समझ में आ रही ना? अरे ये सोचते हैं कि कब्जा कर लिया इन्होंने लड़के पे, माँ बाप ने बेटे पे कब्जा कर रखा है और पत्नी ने पति पे कब्जा कर रखा है, और उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसकी कोई अपनी महज पहचान नहीं है। वो दोनों का गुलाम होना बैठा है, दोनों उस पर अपने अपना हुक्म झाड़ रहे हैं। बीवी अपना हुक्म झाड़ रही है और माँ बाप अपना हुक्म झाड़ रहे हैं, वो महज पिसा बैठा बीच में। ये 2 लोग हैं ना, जो एक वाइफ और एक माँ, ये दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी एक और हो जाती है बहन, ननद भी क्या, वो 3 औरतें, ये 3 सुधर जाए ना, ये तीनों को अगर अकल आ गई, मैं बता रहा हूँ, जो डिवोर्स हो रहे हैं, जो घर क्लेश हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े, जितने भी क्राइम हो रहे हैं घर के, जो बता रहा हूँ मैं, फैमिली कोर्ट में जो केस जा रहे हैं, बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। ये 3 औरतें जब तक नहीं समझ में आएगी इनको, और तीनों पति के पीछे पड़ी हुई, तीनों को माँ बाप को बेटा चाहिए, और सब डरे हुए हैं कि मेरा बेटा हाथ से निकल जाए। पत्नी डरी हुई है, मेरा पति कहीं चला ना जाए, ये सब डरे हुए हैं। उसे खुला तो आ जाए तो दे ही नहीं रहे उसे, गर्दन पकड़ के बांध के डाल लो, अपने बगल में रख लो उसे। तो भाई ये चीज़ है। तो भाई लड़के को जीने दो और खुद जियो, दूसरों को जीने दो। नहीं, इसकी आँख वही हरकत कर दी है, चूते वाली हरकत है। तो भाई मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था भाई, लड़के को अपनी लाइफ एंजॉय करने दो, उसे खुश रखो। वो खुश नहीं होगा तो वो तुम्हें कभी ज़िंदगी में खुश नहीं कर सकता, याद रखना। वो खिला पिला तो सब रहा होगा, सामान लेके तो सब आ रहा होगा तुम्हारे लिए, लेकिन पीछे से गाली भी तुम्हें दे दोगे, बहन चो तो कैसे माँ बाप मिले या कैसी बीवी मिली है, वो सामने नहीं कहेगा कभी तुम्हें।
तो सामने खाएगा तो बुरा लगेगा ना, तो इसलिए दोस्तों के सामने दारू पीता ना तो बोलता था भैंस चो इतने बड़े चूतिया मिले मेरे घर वाले, ये इतने चूतिया मिली मेरी बीवी, सारे समझने को राजी नहीं है, दोनों को समझा कि मैं थक गया हूँ। वो रात में दारू पीता हुआ दोस्तों सब बताता हूँ अपने दिल का हाल। तो वो लड़के जो सुनते होंगे ना भैंस तेरे घर पर तो बड़ा गंदा कलेश पूछा पड़ा, मैं तो नहीं करूँगा सारी। तो अभी जो यूथ है ना वो ये सुन के देख के पागल हो रहा है, भैंस कोर्ट में केस जा रहे हैं, और लड़के जो अपनी शादी का एक्सपीरियंस बता रहे भाई बहुत बुरा हाल है, मत करिए शादी। तो कुछ शादी करने को राजी नहीं, कह रहे भैंस चूतियों के चक्कर में बर्बाद हो, इससे अच्छा सिंगल रह लो। तो ये क्या हो रहा है, ये सब तुम्हारे औरतों के तो कारनामे हैं। ये औरतें सुधर रही, समझो आधा देश सुधर जाएगा, बता रहा हूँ। इस सब ये भाई जो गृह क्लेश हो रहा है ना, ये मैं बता रहा हूँ। आदमी मैं तो कभी बता रहा हूँ, बाप बेटे की कितनी लड़ाई, बाप बेटे को लेकर कितनी बार लड़ाई होती है, तो मेरा नोट कर लेना। उससे ज़्यादा ना लड़ाई ना तुम्हारी सास बहू को लेकर लड़ाई होती होगी, मैं बता रहा हूँ। पति की लड़ाई लड़की के बाप से कितनी बार होती होगी, लड़के के भाई से कितनी बार लड़ाई होगी, तुम बता दो कितनी बार। कभी ऐसा हुआ है कि ससुर में पति पे लड़ाई झगड़ा हुआ हो, मारपीट हुई हो? बहुत कम होता है, ऐसी बात नहीं कह रहा, होता है, बट केसेस कितने हैं। सास बहू को जहाँ है जो मिला दो वहाँ है जो नए केस तैयार हो जाएंगे। सास बहू का गेम। मगर भाई अब क्या सीन हो रहा है, अब तो सास डरी हुई है, पहले सास थी, लेकिन अब बहू सास बन रही है। अब बहू कह रही है तेरी ऐसी की तैसी कानून है मेरे पास, डंडा डाल दूंगी। तो भैया वो अपना तेज का कानून लेके आती है, ये भाला, दूसरा मारपीट का भाला, तीसरा खर्चे का भाला, और छोड़ा तो 25-30 लाख का भाला, भाला ही भाला मार। तो भाई डरा रखा है भाई लड़की ने, कानून ने मुझे ताकत दे रखी है, महिला आयोग मेरे साथ है, थाने कोर्ट आई है पावर, समझे ये वाला सीन चल रहा है। तो भाई इसलिए डरे हुए, लड़का भी डरा हुआ है। लड़का इसलिए नहीं बोलता, घर वाले भी अगर कुछ कभी मान लो की गलती पे तो वो इसलिए नहीं बोलता, अगर ज़्यादा बोलूँगा तो जमीन से लात मार के भगा देंगे, बेदखल कर देंगे, वहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं। बीवी से बोले बीवी मना कर, बीवी रूठ जाएगी, फिर बीवी से भी काम हमारा होना नहीं है, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं इनका स्वार्थ भी छुपा हुआ है, कामना भी छुपी हुई है आदमी की। आदमी सुन क्यों रहा है, कहीं ना कहीं उसे लालच है, इसलिए वो सुन रहा है। भाई सीधा क्लियर कट बोलो, भैंस की ना ज़्यादा बकचोदी करे जरूरत नहीं, दोनों से बोल दो जो ड्रामे चल रहा है घर में, मैं बता रहा हूँ सीधा बोल दो, मेरे को दोबारा दिखना नहीं चाहिए। अबे बहन जो घर तुम चला रहे हो, कोई और चला रहा है बताओ, कमा के तुम ला रहे हो, और बहन तुम्हें शांति नहीं मिली, तुम कह नहीं पा रहे, तो घंटे के तो बहन आदमी समझ में नहीं आ रहा मुझे। तुम अपनी बात कहो ना कि भाई मुझे रोज़ कलेश नहीं चाहिए, यहाँ बोल दो दोनों के नहीं बन रहे, आपस में अलग अलग रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे सामने कलेश नहीं आना चाहिए। अबे भाई पावर लेके आओ, दम लेके आओ, कुछ मरे पड़े हो बहन जो घर में तुम्हारी औरतें चला रही है तुम्हारे घर को, तो बहन जो कुछ क्या कर रहे हो घंटे को तुम आदमी, ये बताओ पहले सीधा क्लियर कट बोलो, घर में कलेश नहीं चाहिए। कोई दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है बताओ मुझे, मैं सॉल्व करूँगा। कुछ चाहिए खाने पीने चीज़ वो लेके आ रहा हूँ, फिर क्या दिक्कत है, किस बात का कलेश बचा रखा तुमने, सब कुछ मिल रहा है खाने को, फिर भी कलेश बचा रखा है तुमने, किस बात की चुतियापंती कर रहे हो तुम, समझ नहीं आ रही भाई। ये तुम्हें बोलना पड़ेगा, ये बोलोगे नहीं जब तक तुम डंडा नहीं दोगे इन्हें ढंग से। ये औरतें वो हैं जो तो इन्हें डंडा नहीं दोगे, इन्हें अकल नहीं आने वाली, मैं तुम्हें अकल बता रहा हूँ तुम्हें। नहीं तो भाई ये तुम्हारी स्टेज कर देगी, तुम्हारा दिमाग है ना रोज़ टेंशन दे देगी, तुम्हें स्ट्रेस का लेवल इतना बढ़ा देगी, तो मेंटली इतने कमज़ोर कर देगी तुम्हें कुछ कहने के लिए। तो दिमाग से टेंशन में इतने कमज़ोर हो जाओगे ना, खाने का मन करेगा ना, पीने का ना, घूमने का, ये बता रहा हूँ तुम्हें। ये सबसे ज़्यादा दुख जो देते हैं हमारे अपने ही देते हैं, पड़ोस का दूर का तो आदमी दुख नहीं देता, जितना सबसे ज़्यादा दुख जो 80% मैं कह रहा हूँ 70 से 80% जो दुख देता है वो अपना ही देता है। और अपने लोग जब दुख देते तो ये नहीं चुपचाप झेलते रहो, डंडा देना भी आना चाहिए, मैं जो सीधे हो जाओ उन्हें सीधा कर दूँगा ढंग से, कोई भी हो, माँ बाप हो, बच्चे हो, कोई भी हो, मैं कह रहा हूँ गलत चीज़ बर्दाश्त मत करो। क्यों बर्दाश्त कर रहे हो यार, तो बर्दाश्त करने के लिए आए हो क्या, समझ में नहीं आ रही है, झेलने आए हो क्या चूतियों को। जब ये गलती कर रहे हैं समझाओ, पहले प्यार से वार्निंग दो कि दोबारा चीज़ नहीं होनी चाहिए। इतना गट्स रखो अपने अंदर, इतनी दम रखो, इतनी पावर रखो, घर तुम्हारे दम पे चलना चाहिए, कोई पत्ता भी तुम्हारे बिना मर्जी से हिलना नहीं चाहिए। कोई अगर हिल रहा है ना डंडा देना आना चाहिए तुम्हें, ये नहीं बहन जो गलत को सपोर्ट कर रहे हो, सही को यहाँ न्याय देना आना चाहिए। नहीं दे पा रहे तो बहन चो रहने दो, पर मत करो शादी वादी, नहीं है बस की तो संभाल लेगी। शादी करने के लिए गूदा चाहिए, बता रहा हूँ मैं, ये जो हस्बैंड वाइफ और ये जो चल रहा है ना ड्रामे चल रहे हैं, इसके लिए गूदा चाहिए लड़ने के लिए। शादी तो कर लेते बड़े मजे मजे में, बाद में बहन जो ऐसे करते हैं दोनों, जब ये बीवी और जब माँ जब लड़ाई झगड़े होते तब तुम संभाल लीजिए, तुम कहते यार ये क्या बवाल हो गया। तो इसके लिए प्रिपेयर रहो, शादी कर रहे हो ना तैयारी कर लो, पहले ये कलेश हो सकता है। अभी तो सौरभ सही से बात कर रहे हैं, माँ बेटी काफ़ी अच्छी बन रही है, इसलिए बन रही है, दोनों शादी कर रही है दोनों को, इसलिए उसे माँ को भी बहू अच्छी लग रही है, बहू को भी सास अच्छी लग रही है, क्योंकि उसे घर जाना है। इसलिए बाद में दिखता है दिन भर दिन पता चलता है, काफ़ी दिन बाद पता चलता है ये भैंस दिल की बनेगी कि दिखाने के होते हैं सिस्टम, ये समझ में आ रही ना। तो इसलिए चूतियों चक्कर में टाइम बर्बाद मत करो,
मैं बता रहा हूँ 80% तो एनर्जी यही खा जाता है। फिर क्या घंटा ज़िंदगी में कुछ कर पाओगे, ना घूम पाओगे, ना एंजॉय कर पाओगे, ना कुछ जीवन में नया सीख पाओगे। जब घर में ही नहीं, जब पनौती बैठे हैं ये दो, ये बताओ तो कहाँ से घंटा कुछ होगा, समझ में नहीं आ रही मुझे। ठीक है, तो भाई मैं तो यही कहूँगा, जब भी परेशान कर रहे हैं दोनों, तो मैं क्लियर कट बोल दो क्लियर कट बोल दो भाई, मुझे कलेश नहीं चाहिए, ये तुम्हें बोलना पड़ेगा। एक बार मेरी समझेंगे ये, मैं बता रहा हूँ, 2 बार 3 बार, और यहाँ तक कि तुम्हें डंडा देना भी पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा मार पीट के कुत्ता बना के मारो, नहीं, मारना नहीं है ना, इन्हें बातों से तोड़ना है। ये जो चपड़ चपड़ मुँह चलाते हैं ना, इन्हें बातों से बोलना है। और दूसरा, नहीं मान रहे, 4-5 महीने के लिए बैग पैक करो, रूम अपने ऑफिस के पास जगह ले लो। अच्छा ये बताओ रूम रेंट पे ले लो, ठीक है, और वहाँ रहना स्टार्ट कर दो। बोल दो भैया मैं 5-6 महीने तक मैं यहाँ नहीं आऊँगा, अपना खाना खुद बनाना, पैसे भेज दे करूँगा, खाओ पियो मरो जियो, मैं मुझे मतलब नहीं है, ड्रामे चोदोगे तो मैं नहीं आऊँगा सीधा। ऐसे इतना होना चाहिए तुम्हें अंदर। इन्हें फील ही नहीं हो रहा कि हम गलत कर रहे हैं, इन्हें कभी इन्हें रियलाइज़ ही नहीं हो रहा कि हम गलत काम कर रहे हैं, या हम किसी अब ऐसा लड़ाई कर रहे हैं, हमारी लड़ाई से ये बंदा परेशान है, इन्हें कभी घंटे रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा है ना। तो रियलाइजेशन तुम्हें कराना पड़ेगा, ठीक है। और ये बताओ तुम साथ में रह रहे हो फैमिली के साथ, और उस फैमिली में घुटन महसूस हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परेशानी हो रही है, कलेश हो रहा है, और साथ में रह भी रहे हो और मर भी हो रहे हो, तो भाई तुम्हें रूल तो बनाने पड़ेंगे, बोलना पड़ेगा ये मुझे चीज़ पसंद नहीं है। जब मैं शांति से घर में रह रहा हूँ, मैं परेशानी नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे परेशानी नहीं चाहिए, ये बोलना आना चाहिए। ये बहन से बोलते ही नहीं है, बहन से लड़के चूतिए होते हैं, तो मैं बोलना आना चाहिए। जब मैं कमा के ला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ टाइम पे, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं है, तुम कैसे बहन से ज्ञान पेल रहे हो दोनों जने, कैसे कलेश बचा रहे घर में। बोलो जब मैं घर में आऊँ ना, मेरे को आवाज़ नहीं आनी चाहिए किसी की भी कमरे के अंदर। इतना गूदा, इतना डर इन्हें फैलाना पड़ेगा तुम्हें। तुम सोचो ना चूतिया बन के रहोगे ज़्यादा, बोलो कमर में आवाज़ ना आ जाए कलेश की, और जैसे आवाज़ आ गई ना, बेबी ड्रामे चोद है, बेबी को फेंक दो माइक के सीधा, वहाँ पड़ी रहे बहन चो। ड्रामे नहीं सुनना ज़्यादा किसी का, तुम स्ट्रेस लेने आए हो या टेंशन लेने आए हो। बेबी को सीधा फेंको उठाओ, जब तू ठीक हो जाए सुधर जाए तब आइयो, वरना वहीं पड़ी रहे। बेबी ड्रामे करे, नहीं मैं तो अपनी चलाऊँगी, ये वो जो भी ड्रामे कर रहा हूँ फेंक दो। माँ ड्रामे करिए, माँ को उसके माइक है वहाँ फेंक दो जाकर, चाहे तुम मारे, ख़त्म कहानी। भाई कंट्रोल करना पड़ेगा। और नहीं मान रहे, दोनों को बोल दो अलग अलग रहो, ठीक है। एक ही साथ कुत्ते बिल्ली की तरह रह रहे हैं, लड़ रहे हैं भिखमंगों की तरह, कुत्तों की तरह, पड़ोस में तमाशा कर रहे हो, लोग देख रहे हैं, चूते की तरह लड़ते हैं। कलेश के घर में रोज़ कलेश होता है, तो चूते वाली हरकतें क्यों कर रहे हो, अपनी बेइज्जती भी करा रहे हो, ठीक है, वहीं मरवा भी रहे हो, स्टेसी मरवा। ये लड़के को ना एक्शन लेना पड़ेगा, लड़के के पास बहुत पावर होती है, तुमने अपने आप को कमा कर रखा है, ठीक है। तुम घर के मेन लीडर हो, पापा का कंट्रोल, पापा की जो पावर है तुम्हारे वो रहेगी, मैं ये नहीं कह रहा उनसे ऊपर बैठ जाओगे, लेकिन तुम भी कमा रहे हो, तुम भी घर की जिम्मेदारी ले रहे हो, तुम्हें भी डंडा देना आना चाहिए। बोल दो बहन चो, अगर मेरे किसी ने शांति भंग करी तो राशन बंद कर दूँगा अगले महीने का, साढ़े भूखे मरोगे तुम। ये तुम्हें बोलना पड़ेगा, तुम बोलते ही नहीं है, चुपचाप बहन से सह रहे हो, नहीं इसको बुरा लग जाए। वो जो कलेश कर रहे हैं तुम्हें बुरा लग जाए, वो सोच रहे हैं कलेश करते टाइम कि मेरे बेटे को बुरा लग रहा होगा, हम क्यों कलेश कर रहे हैं, वो सोचते हैं कभी, ये बताओ मुझे। वो तो रद्दी भर भी नहीं सोच रहे हो, तुम उनकी टेंशन ले रहे हो कि उन्हें बुरा लग जाएगा। अरे भैंस की आँख, नहीं तो मरोगे टेंशन ले लेके, ठीक है, स्ट्रेस में ले लेके। कई लोग परवाह है चक्कर में, तो इसलिए कह रहा हूँ ज़्यादा ड्रामे चोद रहे हैं, सीधा बोल दो कि अगर ज़्यादा किसी ने ड्रामे करे, जो जितने ड्रामे करे उसके उतने खर्चे काट दो, उतने उसके शौक जितने भी काट चले जाओ। कटिंग तुम्हें करनी पड़ेगी, नहीं तो तभी अकल आएगी। बीवी ज़्यादा ड्रामे कर रही, बीवी सुन नहीं रही तुम्हारी, साड़ी वाड़ी मांगती है ना, मना कर दो, कहते तू उस लायक है नहीं, पहले पहन तू सुधर, पहले हेड किया, तुझे साड़ी चाहिए ना, तुझे मुझे लिपस्टिक चाहिए, फलाना चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा बहन चो, चल कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए व्रत रखने के लिए। सीधा क्लियर कट बोलो भाई, तुम्हें बोलना ही नहीं आता, करवा चौथ व्रत रखने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, पहले घर में शांति रख। मैं इसकी आँख तो ये तुम्हें बोलना पड़ेगा, ये बोलते हैं नहीं, जो फिर बाद में रोते हैं, ठीक है। माँ से बोलो, माँ ड्रामे कर रही है, नहीं समझ रही आ रही है, तेरे कुछ भी खाने के लिए लेके आ रही, मना करता तू खा, मैं नहीं खा रहा। पहले अपना व्यवहार सुधार, पहले अपना बिहेवियर चाहिए मुझे मैच वो नहीं चाहिए कि मैच एक तरफ तो मैच चाकू चला रहे हो, दूसरी तरफ से मैच मिठाई खिला रहे हो, वो ड्रामे नहीं चाहिए। व्यवहार सुधार लो, ये तुम्हें बोलना पड़ेगा, तुम नहीं तो मैच में रेस्ट ऐसी कराओ फिर, ठीक है। इसका कोई सोल्यूशन, डंडा देना आना चाहिए तुम्हें, सीधा बोल दो जो तुम्हें परेशान कर रहा, जो तुम्हारी बात नहीं सुनना ना, जो समझ नहीं रहा, उसके खर्चे काट दो सीधा। ये भी समझाओ प्यार से, नहीं समझ में आ रही है, बोल दो भैया कोई सामान नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वो कहेंगे कि तुम मेरे साथ बताओ ऐसे कर रहे वैसे कर रहे, कहे तू मेरे साथ कैसे कलेश कर रही है, इसलिए मैं तेरे साथ ऐसा करूँ, तो मेरे को परेशान करेगी, मैं तेरे को परेशान करूँ, सीधा सा। इसका सॉल्यूशन ऐसे ही है, ऐसे ही मानेंगे नहीं इतनी जल्दी है, ठीक है। सीधा बोल दो भैया सामान जब मिलेगा, जब सही से चलोगे, तुम्हारी ख्वाहिशें जो पूरी कर रहा हूँ, रात दिन कुत्ते की तरह काम कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि रात में आकर तुम्हारे कलेश सुल जाऊँ, ये तुम्हें बोलना पड़ेगा। नहीं बोलोगे तो परेशान रहोगे, ठीक है।
तो ये आसपास मैंने कई जगह देखा, मेरे घर में भी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो मैंने तो भाई सॉल्यूशन, मैंने भी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है तो वो बता रहा हूँ। कोई ड्रामे कर रहा है उससे बोलना मत करो, पहले तो आपका बिहेवियर उससे मैच नहीं आ रहा, वो सुनता नहीं है तुम्हारी, तो उससे बोलना मत करो। अब अबे अच्छे लोगों से बोलो, जरूरी नहीं तुम्हारा रिश्ते खून का रिश्ता, तो बस रिश्तेदारी निभानी है, बस टाइम पे मिलनी है, खत्म कहानी, वरना इससे बोलचाल मत करो। ये साढ़े जो आदमी का बिहेवियर सही नहीं है ना, चाहे वो रिश्ते में तुम्हारा खून का रिश्ता हो, चाहे रिश्तेदार हो, कोई भी हो, वो भैंस चूतिया है, सीधी सी बात है। जो तुम्हारा पनौती मार के बैठा है, जो तुम्हारा कलेश मार के बैठा है, जो तुम्हारे एस्टेसी मारने पे तुला हुआ है, जो तुम्हें समझ नहीं रहा है, उसको एलिमिनेट करके निकाल के लात मार के बाहर करो, कोई भी हो। ये बता रहा हूँ तुम्हें मैं, अगर अपनी ज़िंदगी बढ़िया करनी है तो, नहीं तो इन कुत्तों को नहीं निकालोगे ज़िंदगी से तो भाई ज़िंदगी ख़राब कर देंगे ये, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है भाई, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो सही लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो। मिलता होगा वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।